Hello dear students, today we will start our new chapter number 3 that is factors and multiples. So first, what is a factor? Factor क्या होता है? A factor of a number is a number which divides it completely without leaving a remainder. For example, 16 and 4. 16 जो है आपके 4 के टेबल में आता है, तो जो 4 होगा वो क्या होगा? एग्जैक्ट फैक्टर है 16 का. Now let us revise the terms. What is a prime number? प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल 5. 5 जो है आपका 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है. सो वो नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और 1. कंपोजिट नंबर, द नंबर दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल 10 इज ए कंपोजिट नंबर एज इट्स फैक्टर आर 1, 2, 5 एंड 10. 10 आपका एक कंपोजिट नंबर है. क्यों? क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं. एक तो 10 और 1 तो हो ही गया, और कौन से हैं? 2 एंड 5, क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है. नेक्स्ट इज द को प्राइम नंबर. नेक्स्ट इज द को प्राइम नंबर, द टू नंबर दैट हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर. वो दो नंबर जो सिर्फ एक ही टेबल में आते हैं, दैट इज ओनली 1. फॉर एग्जाम्पल 25 एंड 29, ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं. तो कॉमन फैक्टर, एक फैक्टर जो इसके टेबल में ये दोनों आते हैं, तो वो कौन सा नंबर है? 1. और भी हो सकते हैं आपके 13 एंड 14, 15 एंड 16. 15 और 16 भी 1 के टेबल में ही एक साथ आते हैं और किसी के टेबल में एक साथ नहीं आते. ट्विन प्राइम नंबर, द टू प्राइम नंबर दैट हैव ओनली 1 नंबर बिटवीन देम आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर. एग्जाम्पल 11 एंड 13. 11 भी एक आपका क्या है? प्राइम नंबर. 13 भी क्या है? आपका एक प्राइम नंबर. इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 12. ओनली 1 नंबर आ रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर. नेक्स्ट आप देख सकते हो 29 एंड 31. 29 एक क्या है आपका? प्राइम नंबर. 31 भी क्या है? एक प्राइम नंबर. इनके बीच में क्या आ रहा है? ओनली 1 नंबर, दैट इज 30. Next is the try yourself page number 29 and circle the prime number from the following. आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इनमें से आपको क्या सर्कल करने हैं? प्राइम नंबर सर्कल करने हैं. सो इस क्वेश्चन में आपके प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 23, 37, 43, 53. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और ओनली 1 के टेबल में आते हैं, तो दे आर प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर के 2 पेयर लिखो. को प्राइम नंबर कौन से नंबर थे? वो नंबर्स जिनमें ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, मतलब वो सिर्फ 1 के टेबल में एक साथ आते हैं. तो 8 और 25, 21 एंड 23 एंड सो मैनी. नेक्स्ट इज राइट डाउन द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर. ट्विन प्राइम नंबर क्या थे? वो प्राइम नंबर जिनके बीच में ओनली एक नंबर आता है. एग्जाम्पल 11 एंड 13, 17, 19, 41, 43 and so many. Next question number 3, find the prime factorization by the factor tree method. आपको PF निकालनी है फैक्टर ट्री मेथड से 28 की. सो फर्स्ट आप क्या करोगे? 28 को सर्कल में रखोगे. सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करोगे. ठीक है, आपने 28 को सर्कल में पुट करा, फिर 2 से डिवाइड करा. 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा? 14. अगेन 14 को 2 से डिवाइड करोगे, आपका क्वेश्चन क्या आएगा? 7. अब 7 आपको पता है 7 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में. और जब आपका प्राइम नंबर मिल जाए आपको, तो आपको वही स्टॉप हो जाना है. तो अब इसके पीएफ क्या बनेगी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. नेक्स्ट 44. 2 के टेबल पर डिवाइड करो 44 को. क्वेश्चन क्या आएगा? 22. अगेन 22 2 के टेबल पे आता है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. क्या आ गया हमारा? 11. हमें कब तक करना है ये स्टेप? जब तक हमें प्राइम नंबर नहीं मिलते. अब हमें 11 मिल गया प्राइम नंबर, तो देन पीएफ विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11. नेक्स्ट 125. 125 आपका 5 के टेबल पे. किस पे? 25 पे.
अगेन 25 5 के टेबल पे आएगा 5 पे आ गया, बस आपको लास्ट में मिल गया प्राइम नंबर, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। सिमिलर इज द डी एंड ई पार्ट। जो आपको बेस्ट मेथड लगता है आपको उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट जो मेथड है पीएफ निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का, वो है डिवीजन मेथड। इट इज द बेस्ट मेथड एंड इजी मेथड। सो इन दिस मेथड यू हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। सो पुट 68 एयर, 2 से डिवाइड करो 68 को, क्या आएगा आपका 34। 34 क्या है, कोशेंट है। 68 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा 34 कोशेंट आएगा। फिर 2 के टेबल में अगेन 34 आता है, तो 2 से डिवाइड करो 34 को, तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा 17। अब 17 कहाँ पे आता है, 17 के टेबल पे, और किस पे आता है 1 पे, तो ये यहाँ क्या आ गया 1। तो पी एफ क्या हुई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17। नेक्स्ट इज 48। अगेन यू विल मार्क वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। 2 के टेबल पर 48 आता है, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल में भी करा है कि लास्ट जो डिजिट है आपके नंबर की वो क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है लास्ट नंबर 8, तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका क्वेश्चन 24। अब 24 अगेन 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो किस पे जाता है ये 12 पे। 12 अगेन 2 के टेबल पे आता है, तो यहाँ 2 लिखोगे, डिवाइड करोगे 12 को 2 से, क्या आएगा 6। 6 को दोबारा 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा 3। अब 3 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल पे, किस पे आता है 1 पे। तो जो पी एफ होगी वो क्या होगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये जितने भी फैक्टर्स ये वाले हैं वो क्या हो जाएंगे आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज 162। अगेन यू विल मार्क हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। 2 आ रहा है लास्ट डिजिट में, लास्ट में, तो ये आपका 2 के टेबल से डिवाइड होगा। डिवाइड करो इसको 162 को 2 के टेबल पे, तो आपका क्या आएगा 81। अब 81 2 के टेबल पे तो नहीं आता, 3 के टेबल पे आएगा, क्योंकि 8 + 1 क्या होता है 9, तो 3 के टेबल पे आएगा ये। यहाँ पे 3 लिखो, किस पे जाएगा 27 पे। क्वेश्चन जब आप 81 को 3 से डिवाइड करोगे आपका क्वेश्चन क्या आएगा 27। 27 अगेन 3 के टेबल पे आता है, तो यहाँ हमने 3 लिखा, किस पे आता है 9 पे। 9 अगेन 3 के टेबल पे आता है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, किस पे आता है 3 पे आता है, तो यहाँ पे 3। यहाँ पे हमारी कौन सी टर्म्स आ रही है कोशेंट, और यहाँ पे क्या आ रही है हमारे डिवाइजर्स। सो 9 3 के टेबल पर 3 पर, और 3 किस पे आता है 3 के टेबल पर 1 पर। तो पी एफ क्या होगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। थैंक यू।